हाँ जी बेटा, आज हम करेंगे बेटा कि जो हमने फर्स्ट लॉ किया था ना न्यूटन का, उसकी जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती है ना, वो हमने करनी बेटा। ठीक है ना, कि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है अभी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, हमने उसमें इनर्शिया वाला भी किया था। ठीक है, तो दोनों चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है कि वाई आर द पैसेंजर्स थ्रोन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली। अब क्या होता है बेटा, ये चीज़ तो हमने बहुत बार एक्सपीरियंस की है कि अगर कोई चलती बस अचानक से रुकती है ना, तो हम किस तरफ गिरते हैं बेटा, आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो रीज़न रहता है बेटा कि क्या रहेगा भी, किस तरीके से रहेगा कि भी क्यों ऐसा होता क्यों है। ठीक है बेटा, हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था कि जो इनर्शिया है वो क्या चीज़ होता है, वो क्या होता है बेटा, ये भी अपनी पोजिशन का जो चेंज होता है उसको रजिस्ट करता है। ठीक है ना, आप देखो कि जब भी बस क्या होती है बेटा, जो चलती बस अचानक से रुकती है, ठीक है ना, तो जो लोअर पार्ट होता है ना बेटा पैसेंजर का, वो क्या होता है बेटा, एकदम से रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, अब जो अपर पार्ट होता है बेटा, वो किस में रहना चाहता है, मोशन में रहना चाहता है। ठीक है ना, और अब देखो लोअर पार्ट किस में है, रेस्ट पे आ गया एकदम। ठीक है, अपर पार्ट किस में रहना चाह रहा है बेटा, इनर्शिया की वजह से किस में रहना चाहेगा बेटा, मोशन में रहना चाहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो पैसेंजर्स होते हैं ना, वो आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं जब बस अचानक से रुक जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगा बेटा आगे कि वाई डू पैसेंजर्स टेंस टू फॉल साइडवेज व्हेन द बस टेक्स ए शार्प टर्न। ठीक है ना, कि जब भी जो बस होती है ना एकदम से भी मुड़ जाती है, भी एकदम से जो कोई शार्प जो मोड़ हो ना वो लेती है, तो वहाँ पे जो है ना साइड में क्यों गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास रीज़न वही रहना होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बताना है रीज़न, कि जब बस भी चल रही है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो जो बस के अंदर बैठे होते हैं वो भी सेम स्पीड के साथ ही सेम डायरेक्शन के अंदर चल रहे होते हैं। ठीक है ना, पर जैसे ही जो बस होती है ना बेटा क्या करेगी, कोई शार्प क्या लेगी बेटा, टर्न लेती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है बेटा कि जो अपर बॉडी पार्ट होता है पैसेंजर का, वो किस में होता है, मोशन में होता है। ठीक है ना, जबकि जो लोअर पार्ट होता है बेटा वो किस में आ जाता है, बस के साथ मुड़ जाता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, जो पैसेंजर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, साइड वे, दैट मीन साइड में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है ना, फॉल या फिर लेन। उसके बाद आ जाता है बेटा वाई शुड अ पैसेंजर होल्ड ऑन टू ए स्पॉट टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्वेइंग इन ए टर्निंग बस। ठीक है, अब इसके अंदर आता है बेटा, आपने देखा होगा कि जब आप भी किसी बस के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हो, ठीक है ना, तो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए क्या करते हो, कोई स्पॉट होता है, कोई सहारा होता है, किसी चीज़ को आप पकड़ के रखते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो रीज़न है वो क्या रहता है बेटा, इनर्शिया ही रहता है। क्या रहेगा बेटा, इनर्शिया रहेगा। ठीक है, तो अब इनर्शिया यहाँ पे क्या रहेगा बेटा कि जैसे भी जो बस के अंदर जो ट्रैवल कर रहा है बंदा, ठीक है ना, वो भी बस के साथ ही मोशन के अंदर होता है। ठीक है ना, अब जैसे ही बस भी टर्न्स लेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है ना, और इनर्शिया की वजह से क्या होता है बेटा कि जो भी पैसेंजर है वो किस में रहना चाहेगा बेटा, ओरिजिनल डायरेक्शन के अंदर रहना चाहेगा। ठीक है, इसलिए अपने आप को गिरने से बचाने के लिए क्या करेगा बेटा, वो क्या करेगा बेटा, वो किसी स्पॉट को होल्ड करके रखता है, किसी सहारे को पकड़ के रखता है ताकि वो गिरे ना। उसके बाद है आता है बेटा कि वाई डू पैसेंजर्स इन ए बस टेंस टू फॉल बैकवर्ड। तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था। ठीक है ना, कि जब चलती बस अचानक से रुकेगी तो कहाँ गिरेंगे, आगे की तरफ, और जब जो बस है एकदम से भी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, कि रुकी हुई बस अचानक से भी क्या होगी, चलना शुरू होगी, तो वो कहाँ गिरेंगे बेटा, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास रीज़न वही रहता है बेटा कि जब बस क्या है भाई, रेस्ट के ऊपर है। ठीक है ना, तो जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो क्या होता है भाई, बस के साथ जब बस अभी मूव करना शुरू करेगी तो जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो कहाँ जाएगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वो क्या रहना चाहेगा बेटा, रेस्ट की पोजीशन पे रहना चाहेगा। ठीक है ना, अब इसी वजह से क्या होगा बेटा, जो पैसेंजर होते हैं वो किस तरफ जाके गिरते हैं, पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। ठीक है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सिंपल से ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा कि लोअर पार्ट क्या है बेटा, कम टू रेस्ट आता है, और अपर पार्ट किस में रहता है बेटा, मोशन में रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, अपर पार्ट किस में आता है, रेस्ट में रहता है, और लोअर पार्ट किस में आएगा, मोशन में आएगा। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कई बार दोनों क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, कि भी क्या होगा कि भी जो पैसेंजर होते हैं भी वो आगे पीछे क्यों गिरते हैं, अगर बस चलना शुरू करती है, रुक जाती है। तो आपने ये जो अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में बोलें तो सारा किसकी वजह से होता है, ये इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है बेटा वाई डज ए पैसेंजर जंपिंग आउट ऑफ ए रैपिडली मूविंग बस fall forward with his face downward if he does not run
फॉरवर्ड। बहुत सिंपल सी चीज़ है बेटा कि इसके अंदर क्या होता है बेटा कि अगर कोई चलती बस से उतरता है, कई बार क्या होता है बेटा कि जैसे बस थोड़ा सा स्लो डाउन हुई तो उसमें से उतरना, जो पैसेंजर होते हैं वो उतरना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है बेटा कि वो पहली बात तो किस तरफ होते हैं बेटा कि वो जिस साइड बस जा रही होती है ना उसी डायरेक्शन के अंदर वो उतरते हैं और 2-4 कदम वो आगे उसके साथ साथ भागते हैं, ठीक है ना। अब वो रीज़न क्या रहता है बेटा कि अगर वो बिल्कुल बस के अपोजिट भी वो जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसके अपोजिट वो जाता है तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, इनर्शिया की वजह से वो भी गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, ठीक है। वैसे अभी सिचुएशन ना हो इसलिए पैसेंजर क्या करते हैं बेटा कि बस की डायरेक्शन के अंदर उतर के उसके साथ साथ क्या करते हैं बेटा थोड़ी दूर तक क्या करते हैं, भागते हैं, ठीक है, रन करते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी है भी एकदम से रेस्ट पे ना आए। और एकदम से रेस्ट पे ना आए क्योंकि जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो क्या कहेगा भाई, वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर बॉडी एकदम से रेस्ट पे आएगी तो मुँह के बल गिरेंगे वो, इससे काफ़ी चोट लग सकती है। इसलिए क्या करते हैं बेटा कुछ टाइम तक क्या करेंगे, थोड़ा सा भागेंगे और जब भागेंगे ना बेटा तो उससे क्या होगा बेटा कि उनका जो इनर्शिया है वो एकदम से रेस्ट पे नहीं आएगा और उनको चोट नहीं लगेगी। उसके बाद बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो बस वाले क्वेश्चन बेटा और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, ये वाला कि वाई कैन डस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कारपेट बाय शेकिंग इट और बाय बेटिंग इट। ये होता है ना बेटा कि जैसे अभी मम्मियाँ काम दे देती हैं कि भाई गद्दे झाड़ो ये करो, ठीक है ना, तो आप उस पर कोई चीज़ मारते हो ज़ोर ज़ोर से तो डस्ट बाहर आता है उसमें से। तो यहाँ पे क्या रहता है बेटा कि ऐसा होता क्यों कि भी जब आप किसी कारपेट को, ठीक है ना, ठीक है, कुशन को भी या फिर भी कोई भी सॉफ्ट चीज़ जिसमें से आपने डस्ट निकालना है उसको भी क्या करोगे, बीट करते हो, ठीक है, कोई चीज़ से उसके ऊपर क्या करते हो बेटा आप भी स्टिक लेके उस पर मारते हो तो क्या होगा बेटा कि वो जो चीज़ है वो किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है, ठीक है। और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल हो किस में रहना चाहते हैं बेटा, रेस्ट पे रहना चाहते हैं। अब वो चीज़ मोशन में आई और डस्ट पार्टिकल किस में रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा कि वो जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या होंगे, उसमें से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है बेटा कि जब भी किसी कारपेट को भी किसी स्टिक के साथ बेट किया जाता है तो उसमें से डस्ट पार्टिकल है वो बाहर आ जाता है। तो सारा जो ये है ना बेटा सारा कुछ वो किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया, ठीक है। कहीं पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और कहीं पे इनर्शिया ऑफ मोशन है। उसके बाद बेटा वाई डज अ बुलेट फायर्ड अगेंस्ट अ ग्लास विंडो कैन विंडो पैन मेक अ होल इन इट and the glass pane does not crack while a stone striking the same glass pane will। अब स्मैश इट, इन्होंने सिंपल से ही पूछा बेटा कि जब कोई जो भी बुलेट होती है ना वो हम किसी भी कांच की ग्लास के ऊपर या विंडो के ऊपर उसको चलाते हैं तो वो उसको भी उसमें से क्या करते हैं, होल बना देते हैं, ठीक है ना, उसमें से भी आर पार निकल जाती हैं। पर जब उसके ऊपर हम कोई पत्थर फेंकते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, वो भी टूट के गिर